अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर और आज बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह है दोस्तों। इतना प्यारा नज़ारा है कि यू कांट इमेजिन। ये देखिए, खूबसूरत झील है, रुका हुआ मौसम है, ठंडी ठंडी हवा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे आज तमाम गमों से दूर मैं आपके साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव कल्चरल और हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल वीडियो के बारे में, आर्कियोलॉजी के मुतल्लिक़ कुछ बताऊंगा और ये सारा कुछ है चाइना के मुतल्लिक़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाइना की रियल हिस्ट्री। बहुत नटशल में बताऊंगा ये हिस्ट्री और आपको लगेगा कि आज की वीडियो के बाद आपको चाइना के मुतल्लिक़ बहुत कुछ पता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा और आज एक एक लफ्ज़ को आपने मिस नहीं करना। क्योंकि मैं कल्चर, हेरिटेज और आर्कियोलॉजी की बातें करता हूँ तो ये सारा कुछ इसमें शामिल है। जी तो दोस्तों, यांगज़े रिवर और येलो रिवर की गोद में पलने वाली एक सिविलाइजेशन जिसका नाम है चाइनीज़ सिविलाइजेशन, जो कि 5,000 नहीं बल्कि 25,000 से भी आगे साल पुरानी, और ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है कि इसको क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, येलो रिवर और यांगज़े रिवर, इन दो रिवर्स पे और इसके साथ साथ पर्ल रिवर, इन रिवर्स पे इन रिवर्स की गोद में, इन रिवर्स की गोद में पलने वाली, इन रिवर्स के ऊपर इमर्ज होने वाली सिविलाइजेशन का नाम था चाइनीज़ सिविलाइजेशन, जो आज पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है। दोस्तों, अगर हम बिगनिंग की बात करें तो 7 साल, अगर हम बिगनिंग की बात करें तो 7 लाख से लेकर 4 लाख के दरमियान पहला चाइनीज़ शख्स जो है वो डॉक्यूमेंट हुआ, जिसको पीकिंग मैन कहते हैं, बीजिंग मैन कहते हैं, और उसका जो केव है वो चाइना में बीजिंग के मुकाम पे है। इसके साथ साथ उससे आगे आई तो चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बहुत से अदवार हैं। चाइना को मार्को पोलो ने कैथे का भी नाम दिया है। तो मार्को पोलो जो हिस्टोरियन था, ट्रैवलर था, उसने चाइना को कैथे का भी नाम दिया है। तो इसका पुराना नाम कैथे भी है, लेकिन इन फैक्ट चाइना का जो रियल नाम है वो है चोंगगुआ। चोंग सेंटर को भी कहते हैं, गुआ गोजा को, कंट्री को कहते हैं, तो सेंट्रल कंट्री। तो यूजुअली इसको चोंगगुआ कहते हैं, चोंगहुआ भी कहते हैं। तो ये हैं दोस्तों चाइना के नाम। इसके साथ साथ 20,000 साल पुराना केव भी दरियाफ्त हुआ है शांगसी प्रोविंस में। शांगसी प्रोविंस में दरियाफ्त होने वाला जो केव है उसका नाम था शानरनडोंग, और वो दुनिया की सबसे पुरानी पॉटरी, सबसे पुराना बर्तन रखने वाला वो केव है, और वो भी चाइना में दरियाफ्त हुआ। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के एजेस भी चाइना में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों चाइना में 6 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, जिनमें शिया डायनेस्टी, शंग डायनेस्टी, चौ डायनेस्टी, इसके साथ साथ और बहुत सी इम्पोर्टेंट चिन डायनेस्टी, ठीक है, हान डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टीज़ और चौ डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी, ये सारी जो डायनेस्टीज़ हैं ये भी चाइना की हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि शिया डायनेस्टी से लेकर
आखिरी मिंग डायनेस्टी तक चाइना की जो हिस्ट्री है उसमें एंशियंट पॉटरी है, एंशियंट ब्रॉन्ज एज है, मेटल्स हैं। इसके साथ साथ जो चिन डायनेस्टी थी जो 2000 बीसी से लेकर 2210 एडी तक 220 एडी तक चिन डायनेस्टी का जो दौर है उसमें तमाम सिविलाइजेशंस, तमाम जो डायनेस्टीज़ थी वो एक ही होगी, यानी कि पूरे चाइना को उसने इकट्ठा कर दिया। इसके साथ साथ दोस्तों चाइना में क्या है, चाइना का जो आर्किटेक्चर है ये दुनिया का यूनिक तरीन आर्किटेक्चर है। चाइना की जो हिस्ट्री है वो कई चैप्टर्स में है, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, लेटर न्यूलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इसके साथ साथ हिस्टोरिकल पीरियड। तो चाइना की जो हिस्ट्री है डिफरेंट चैप्टर्स में है। और अब तक का जो चाइना है ये जो यूनाइट हुआ था 1927 से लेकर आगे ऑनवर्ड 1949 तक, और फिर इसको आज़ादी मिल गई थी ब्रिटेन से। और आज का जो चाइना है ये तरक्की याफ्ता चाइना है, इसमें प्रोग्रेस है, इसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बहुत कुछ है। अगर हम मज़ीद इसकी एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका जो मिलेट है, बाजरा है, जो जौ है वो येलो रिवर पे, और इसका जो चावल है वो यांगज़े रिवर पे दरियाफ्त हुआ। दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि चाइना वो सिविलाइजेशन है जहाँ पे जौ, जवार, बाजरा और चावल दुनिया में सबसे पहले आए। तो अगर चाइना के मोनूमेंट्स की बात करें तो चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके अलावा ग्रेनरी, इसके साथ गुहायुआन, फॉरबिडन सिटीज़, थियानशन, थियानमन, और इसके अलावा चंगदू का बुद्धा, और थ्री किंगडम के स्टेच्यूज़, माजायाओ का सिमेट्री कल्चर, चीजिया का सिमेट्री कल्चर, और ये थियानशन थ्री बेसन्स की ममीज़, इसके अलावा शाओखा कल्चर, शिमरशक कल्चर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स भी हैं और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी रखती हैं। और अगर चाइना की पॉटरी की बात की जाए तो चाइना में लोंगशन, अर्लिटो, माजायाओ, तादीवान, चीजिया, इसके साथ साथ शिंदियान, शाओखा, शिमरशक, चुजालिंग और बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं जिनकी पॉटरी पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये 20,000 बीपी से लेकर ऑनवर्ड ये 1000 बीपी तक भी इसका रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंशियन तिजारत की बात करें तो सिल्क रोड कौन नहीं जानता। दोस्तों ये सिल्क रोड एक ऐसा फिनोमेना है जो कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये तिजारती रास्ता था, जो कि चाइना में शियान से शुरू होता है और सेंट्रल एशिया में दाखिल हो जाता है। तो दोस्तों जो सिल्क रोड है, सिल्क रोड के आसपास की आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इसके साथ साथ सिल्क रोड के आसपास के ब्रॉन्ज एज की साइट्स, और इसके साथ साथ सिल्क रोड्स के जो रूट्स हैं, दैट्स रियली वंडरफुल। और ये वही सिल्क रोड है जो BRE, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ ही 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो अब अटैच्ड हैं। तो ये वही सिल्क रोड है जिसका रिवाइवल हो चुका है। और दोस्तों चाइना में क्या नहीं है, एंशियंट टाउन्स हैं हर सिटी के अंदर। दोस्तों एक एंशियंट कल्चर है, एक एंशियंट टाउन है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पूरा चाइना एक ही है। दोस्तों चाइना के हर सिटी में पोशिंजे है। पोशिंजे एक फूड स्ट्रीट, बोशिंजे कहते हैं जी, एक शॉपिंग स्ट्रीट को आपको शॉपिंग स्ट्रीट मिलेगी। चाइना की हर जगह पे आपको दोस्तों चाइनीज़ म्यूज़ियम मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि दोस्तों चाइना में म्यूज़ियम्स की कोई टिकट्स नहीं है। यू कैन गो फ्री, यू कैन ट्रैवल ऑल म्यूज़ियम्स फ्री। और हर तरह के आपको एंशियंट कल्चर की आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे, बोथ इन जेन्युइन एंड इन रेप्लिकास। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे मज़ाहब की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज़्म भी था, जैनिज़्म भी था,
इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे रिलीजन है, कैपिटलिस्ट और बहुत से ऐसे जो जो एथीस्ट हैं वो भी मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे इस्लाम की बात करें तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के बाद यहाँ पे इस्लाम बाकायदा तौर पर स्टार्ट हुआ और हुई मुस्लिम्स, इसके अलावा शीबे मुस्लिम, शिनजियांग के मुस्लिम, ये सारे यानी कि इम्पोर्टेंट क्लैन्स हैं इस्लामिक कल्चर की। इसके साथ साथ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, बुद्धिज़्म भी है, शेल्टन टेम्पल्स हैं जो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट हर शहर में मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों चाइना में जो नैनजिंग है ये 2 दफ़ा कैपिटल रह चुका है और अब का जो कैपिटल है वो बीजिंग है, जो कि कल्चर और हारमोनी का एक बहुत बड़ा गहवारा है। और थियानशन माउंटेन जो है, ये थियानशन माउंटेन जो वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट में लाता है, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। अल्ताई माउंटेन, ट्रीम बेसन, इसके अलावा हिमालया, ये सारा कुछ ही दोस्तों चाइना के अंदर है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चाइनीज़ कल्चर्स के अंदर, चाइनीज़ हिस्ट्री के अंदर, चाइनीज़ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एक और बहुत बड़ा नाम है वो है दोस्तों जी दोस्तों, जो एंशंट अगर रिलीजन की बात करें तो कन्फ्यूशिज़म, थाओइज़म, बुद्धिज़्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कन्फ्यूशिज़म की टीचिंग्स हैं वो अभी तक भी आपको मिलेंगी। आप चाइना में नानजिंग में चले जाएं, फूजी में आओ, एक इलाका है जहाँ पे आपको इसका टेम्पल्स मिलेंगे। इसके साथ बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स के टेम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा। और थाओइज़म भी है, जैनिज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी है। और जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ें मिलेंगी वो बुद्धिज़्म के रिलेटेड मिलेंगी। इसके साथ साथ कन्फ्यूशिज़म से रिलेटेड मिलेंगी। और दोस्तों इनका जो पुराने आप मूवीज़ देखते हैं, कराटे और ये सारी चीज़ें, वो भी एक मेडिटेशन से रिलेटेड है कि लोग मेडिटेशन करते थे। अगर आप मूवीज़ की बात करें तो मिस्टर बीन्स की जो मूवीज़ हैं उनमें एक मूवी है जिसमें उन्होंने उसका कल्चर दिखाया गया है। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो चाइना का जो एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर वो ये है कि यहाँ पे 56 मिन्ज़ू है, यानी कि यहाँ पे 56 ट्राइब्स हैं जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो टॉप मोस्ट है उसको कहते हैं जी हन चाइनीज़। तो दोस्तों चाइना की जो हिस्ट्री जो मिलेनियम पे मबनी है और आज तक के दौर पे तीन चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट रही हैं चाइनीज़ हिस्ट्री की, चाइनीज़ बैकग्राउंड की, वो ये है दोस्तों कि चाइना में एग्रीकल्चर की इब्तिदा हुई, चाइना में एंशिएंट सिविलाइजेशंस की इब्तिदा हुई। और ये वो दौर है, ये वो नेशंस हैं, ये वो रीजन है जहाँ पे बहुत सारी जंगो जदल भी हुए, लेकिन एक चीज़ हमेशा कायम दायम रही, वो थी चाइनीज़ कल्चर। तो दोस्तों ये तो थी नटशल में चाइनीज़ हिस्ट्री। अगर आप चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ हिस्ट्री और दुनिया के एंशिएंट कल्चर्स और आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछना चाहें, सो यू कैन लीव योर क्वेश्चंस, आई वुड डेफिनेटली आंसर यू। तो मैं अपना व्हाट्सअप भी अपने लिंक में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, इसको आगे प्रमोट करें। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।